तो सुप्रभातम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़ें हमसे। मित्रों, चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो पत्र का जवाब निर्वाचन आयोग के द्वारा आया है प्रदेश सरकार के पत्र पर, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि परीक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग कल हुई थी और आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है संध्या काल के समय। तो जैसी अपडेट होगी उस मीटिंग में जो भी निकल करके आता है मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इतना जान लीजिए, परीक्षा जून में कराने पर सहमति बन चुकी है और लगातार आप सबका जो रिस्पांस आ रहा है तो वो काबिल तारीफ़ है। आप में से कई से ऐसे लोग पूछते हैं, देखिए चैनल के साथ में आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं वो काबिल तारीफ़ है। आप हमारे इस चैनल परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, है ना। और आपकी भावनाओं को, है ना, पहुंचाना, शासन तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हमारे प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, मैं आज एक सक्सेस व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा हमेशा इस चीज़ को लेकर के उद्देश्य रहा है कि अगर मैं सक्सेस हूँ तो अपने बीएड परिवार का, अपने प्रतियोगी मित्रों का, है ना। ऐसा नहीं मेरा किसी और प्रतियोगी से कोई बैर है, कोई चिढ़ है मुझे। मैं सारे प्रतियोगियों के लिए हूँ और सारे प्रतियोगियों में अब देखिए केवल बीएड वाले हमसे नहीं जुड़े, हमसे अब बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो कि बीटीसी हैं और क्या कहते हैं डीएड की डिग्री उनके पास में है। तो ऐसा नहीं कि हर कंपटीशन वाले सिविल वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। अब एक ही व्यक्ति कई प्रकार की तैयारी करता है तो यह तो अच्छी तरीके से मालूम है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, न ही पशुपेश की कोई स्थिति है आप सबके लिए। बस ये जान लीजिए कि बेहतरीन स्थिति है। रही बात पेपर की, पेपर मैंने आपको बता दिया जून माह में होगा। बीएड की एंट्री को लेकर के राज्य सरकार ने एक पत्र लिखा था कि एनसीटीई का भी पत्र मिला है निर्वाचन आयोग के हवाले से। कहा गया है कि देखिए, आपने ये पत्र हमारे पास भेजा है और इस पर हम तत्काल कोई जवाब नहीं दे सकते, हम विचार करने के पश्चात आपको बताएंगे। तो निर्वाचन आयोग ने उसे होल्ड कर लिया है अपने पास में। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में उसे शामिल करने का, संकल्प पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनके घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र होता है। तो अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर आप संकल्प पत्र में शामिल हो जाते हैं, मसला नहीं है कि आप शामिल हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, कानूनी दांव पेच इस समय डीटीसी वाले भी चल रहे हैं, वे भी चल रहे हैं। तो नियम का हवाला जो कहता है, नियम का जो साथ चल कहता है, सीधे तौर पे आपके साथ में, किसी प्रकार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। आपका मंतव्य, आपका विचार, आपके क्रियाकलाप, ये सभी इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, है ना, कि आप सबका उद्धार होगा, आप सबका भला होगा। और बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करने के लिए हमारे चैनल के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान की सार्थकता इसी बात से सिद्ध होती है कि अब आप लोगों को कोर्ट कचहरी से भी ये मैटर देखने को मिल रहा है और सक्सेस मैटर देखने को मिल रहा है कि सफल होता दिख रहा है ना। तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि निराशा के वातावरण का परित्याग करके तैयारी में लग जाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें, सफलता लें। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, होली ऑफर है। आज आप लोगों 22 तारीख हो गई और काफ़ी कुछ देखा जाए तो अब आप लोगों के लिए समय बहुत ही कम है ना। 22 मार्च हो गया, 23, 24, 25 मार्च तक आपको नोट्स पे विशेष छूट है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। नोट्स का मूल्य 1000 मात्र रखा गया है, केवल लागत मूल्य आपसे लिया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट, प्रश्न बैंक, सभी आप लोगों को सैंपल भी बहुत जल्दी ही बनवाया जा रहा है। सैंपल अलग से आप लोगों को दिखाया जाएगा। आप में से कई ऐसे हैं जो सैंपल मांगते हैं, तो उन्हें सैंपल अवश्य दिखा दिया जाएगा, है ना। और सबकी संतुष्टि आवश्यक है, इसी उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनी ओर से सार्थक प्रयास करते रहें, ठीक प्रयास करते रहें। अपने प्रयास में आप कमी मत रखिएगा। अपने प्रयास में अगर आपने कमी रखी तो आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है।
शिक्षक बनना बहुत बड़ा कार्य होता है। आज के समय में शिक्षक बनना सबसे बड़ा कार्य होता है, और आप अगर इस कार्य को कर लिए तो ये समझ लीजिए जीवन पे सुकून से बीतेगा, है ना। तो बहुत मैं तो देखिए बहुत संघर्ष करके आया हूँ दोस्तों। संघर्ष करने के पश्चात ही मुझे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने का सौभाग्य मिला है ना। इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, ठीक है, बहुत पापड़ बेला हूँ, तब जा करके फिर ये उपलब्धि मिली है। लेकिन ऐसा नहीं कि क्या उस संघर्ष के दौरान मेरा मनोबल नहीं टूटा। कई बार मेरा मनोबल टूटा, कई बार जीरो से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, कभी हारा नहीं, कभी घुटने नहीं टेके, लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, है ना। कई बार भ्रष्टाचार के आगे झुकाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई झुका नहीं पाया, है ना। मैं कई बार जेल भेजने तक की धमकी दी गई, पर हमने कभी पीछे नहीं हटे, है ना। मैंने अगर किसी का पक्ष रखो, किसी की बात रखो, तो किसी को बहुत बुरा लगता है ना। कई ऐसे, अब देखिए जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है 2020 से, मैं देख रहा हूँ 2020 में जब कोरोना आया था उसी टाइम में चैनल को ओपन किया था मैंने, तो अगर देखा जाए तो ये लोग जो कर रहे हैं, है ना, कमेंट में भी देखिए बातें सामने निकल कर के आती है। सबकी जबान तो नहीं बंद की जा सकती ना, है ना। किसी किसी की भावनाएं ऐसी होती हैं, बातें ऐसी होती हैं कि उनकी जबान में हमेशा कैंची बंधी रहती है। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, है ना। मैं यही कहूँगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, है ना, और सद्बुद्धि ना दें तो ऐसे लोगों की अकल इतनी मोटी कर दें कि कभी कभी जहाँ भी बोलें इनके आचरण सामने आ जाए, समझ रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, LT ग्रेड को लेकर के आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब नया आयोग ही कराएगा। ये अपडेट मैं बहुत दिनों से आपको दे रहा हूँ। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि लोक सेवा आयोग से अब कोई वास्ता नहीं है। लोक सेवा आयोग वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम की कोई भी परीक्षा नहीं कराएगा, नया आयोग ही वनडे एग्जाम को संभालेगा। और 2 टियर टाइप के या 3 टियर टाइप के जो एग्जाम हैं, जिनमें इंटरव्यू इत्यादि समाहित है, जैसे प्रवक्ता का है तो प्रवक्ता का पेपर यही लोग कराएंगे क्योंकि 2 टियर है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला कार्य करेंगे, लेकिन इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी काम है, हो सकता है कि LT प्रवक्ता भी यही पा जाए, क्योंकि एक ही संस्था की एक प्रकार की भर्ती अलग अलग संस्थान नहीं कराएंगे, ऐसा शासन का आदेश है। और इसी उद्देश्य से नया आयोग गठित किया गया है। कल तो नए सदस्य भी सब आकर के यहाँ पर अपने कार्यालय में बैठ गए, सभी लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया। साथ ही साथ यहाँ उनको जो भवन अलाट हुआ है, उस अलाट भवन में भी ये लोग रहने लगे। तो अगर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी यही है। देखिए, सबको वहाँ से सेवा मुक्त भी कर दिया गया है जहाँ पर ये पूर्व में कार्यरत थे। तो भर्तियों को लेकर के सूचना मिल रही है कि इसका शैक्षिक कैलेंडर भी भेजा गया है निर्वाचन आयोग के पास में। निर्वाचन आयोग इस पर कोई एक्शन अवश्य लेगा। निर्वाचन आयोग इस पर सहमति देता है तो कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। देखिए, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें अपने से आप मर्जी से नहीं कर सकते। इसमें निर्वाचन आचार संहिता लगी हुई है, और चुनाव आचार संहिता लगने के चलते सारा कुछ पूछ करके इनको करना है निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता, समझ रहे हैं ना। निर्वाचन आयोग कहेगा तभी अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलने के पश्चात ही कार्य होगा, सीधा सा बात है, उसमें कोई दुख नहीं, ठीक है। और बस यही है। और दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए हम तो हमेशा आप लोगों से कहते रहे हैं और हमेशा ये कहते रहेंगे कि हमने हमेशा आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को ग्रो कराने में मदद करें, है ना। और मेरे पास और भी मैटर मैं उनको रख सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको जीत दिला दूँ, उसके पश्चात फिर नए मैटर की शुरुआत करूँ। हालांकि चुनावी सीजन है तो इसमें आएगा ज़रूर। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी, ASM तक, ASM न्यूज़ सबसे जुड़िए। और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो ये चैनल चल रहे हैं, है ना, उसमें हंसी की पाठशाला भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। कृपया आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। और मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, एक यूट्यूब चैनल है काशी, है ना, काशी यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप लोग सपोर्ट करें। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। और अच्छी जानकारी आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वाले सर भी दे रहे हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि वो एक संघर्ष के साथी हैं, है ना, संघर्ष के साथी हैं और संघर्ष में साथ दे रहे हैं।
तो अगर आप हमारे याचिका में याची बनना चाहते हैं, हम सबकी याचिका है संयुक्त रूप से, तो आप लोग याची बन सकते हैं 9219166752 पर व्हाट्सएप करके आप अपने दस्तावेज भेज करके, चाहे हमारे साथ याची बन जाए, चाहे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट वाले सर के साथ याची बन जाए, याची बनिए। 2016-2021 में आपके होने के चांसेस बहुत हैं और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर चाहें तो आप बन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर नोट्स बुक करना चाहते हैं तो 9219166752 पर ही व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस दे करके आप नोट्स बुक कर सकते हैं। फीस आपको पहले पे करनी होगी। यही आपको सब अवगत कराना था। अगली वीडियो में आपके लिए फिर एक नई जानकारी लेकर के आएंगे और बताएंगे आप लोगों को पूरी डिटेल आज की मीटिंग में क्या हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।